आंचल कैसे ऑन बोर्ड आई? आंचल वैसे ऑन बोर्ड आई। सो बेसिकली जब गाना हमने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको लास्ट ईयर करने वाले थे नवरात्रि पे, बट बिकॉज ऑफ सम मोर रिलीजेस मेरे कुछ गाने फिल्म के रिलीज से उस टाइम पे तो नहीं किया। जब इस साल हमने ये गाना बनाना शुरू किया तो नवरात्रि के पहले सब कुछ सडन हुआ है और आंचल को सेलेक्ट किया मेरी बहुत अच्छी दोस्त श्रुतिका ने, और वाया वाया हम मिले एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आंचल ऐसे आई। आंचल, अगर आप बताएं कि जब आपको अप्रोच किया गया पहले जी। और जैसे विवेक ने कहा कि लास्ट ईयर ये होने वाला था प्रोजेक्ट, लेकिन Correct. इस साल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और जब अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था आपका? वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इस प्रोजेक्ट पे मेरा नाम लिखना था एंड विच इज़ वाई आई एम ऑन बोर्ड। फॉर मी, जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ किसी फिल्म की भी, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि एक्टर्स क्या है, कब वो फिल्म बनी, डेवलप हुई। मैं बस स्क्रिप्ट देखती हूँ और मैं ऐसे चूज़ करती हूँ। एंड सेम गोज विद द सॉन्ग्स। जैसे ही ऑडियो मेरे पास आया, विदाउट इवन नोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, आई सेड आई एम डूइंग इट। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लास्ट ईयर बनने वाला था या कैसे हुआ, बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट एंड आई मेट हिम। ही इज़ अ फैब सिंगर। मतलब जब हम ट्रैवल भी कर रहे थे गुजरात, इन्होंने पूरी जर्नी अपने गाने सुनाए और आई कैन टेल यू कि एक सेकंड भी मैं बोर नहीं हुई। सो आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस एंड आई मेट यू। विवेक, जैसे आपकी आवाज़ तो अच्छी है जैसे आंचल ने कहा, लेकिन आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है गाने में। थोड़ा सा बताइए कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी था? लिरिक्स भी आपने लिखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक्टिंग के बारे में आप कभी बात करते हो ना, थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। मैं सिचुएशंस पे रिएक्ट कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन रहती है उस पर रिएक्शन मेरा हो जाता है। सो मुझे एक्टिंग के बारे में उतना ही पता है। और जहाँ तक म्यूज़िक की आप बात कर रहे हो, तो हाँ, इसके गाने मैंने लिखे हैं और मैं ज़्यादातर करके अपने सारे गाने खुद ही लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और उसको बनाता हूँ। और एक्टिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा था, वो लगा था गुजराती दिखना। हाँ, बिकॉज मैं गुजराती कहीं से नहीं दिखता। तो अभी जब स्क्रीन पे लोगों ने देखा और बाहर आके ये बोल रहे हैं कि आप गुजराती हो क्या, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ट्रू। आंचल, आउटफिट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है आप गाने के अंदर। Thank थोड़ा सा you. बताइए प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ी लुक को लेकर और गाने को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? ऑनेस्टली ये आई एम सॉरी, घमंड नहीं है, बट ऑनेस्टली इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। चाहे वो मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या लुक टेस्ट हो रहा है, मैं कभी भी ऐसे मतलब मेहनत करके प्रिपेयर नहीं करती हूँ। मैं उसके बारे में सोचती ज़्यादा नहीं हूँ, वो ढल जाती हूँ अपने आप। तो जैसे ही मेरे सामने, जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट किया, सुंदर लग रही हूँ, थैंक्स टू श्रुतिका अगेन फॉर द आउटफिट्स। मेरे सामने जैसे ही वो आउटफिट आया, मैंने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया। बस मेकअप दादा को बोला ज़्यादा मेकअप मत करना है, हेयर नेचुरल रखना है, एंड ऑटोमेटिकली अगेन व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड लोगों ने बोला आप गुजराती दिख रहे हो, लाइक ही सेड, इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ज़्यादा सोचना नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है जब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं तो ज़्यादा सुंदर होती हैं। और हमने देखा है कि इस साल नवरात्रि और भी ज्यादा धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि कोविड के बाद जो है सेकंड नवरात्रि और बहुत ही धूमधाम। तो आप लोग कितना कनेक्ट करते हैं? कोई बचपन की मेमोरीज है नवरात्रि को लेकर जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे? मेरी तो बहुत सारी हैं। सेम। बिकॉज बीइंग अ परफॉर्मर, मैं पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैं पिछले 7 सालों से टूर्स कर रहा हूँ। तो नॉट इवन ओनली इन इंडिया, आई थिंक मेरे स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे नवरात्रि में 50,000 1 लाख क्राउड है और उनके बीच की बहुत सारी मेमोरीज है। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं परफॉर्म कर रहा था ह्यूस्टन में और वहाँ पे एक लड़की आई जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, जिसका मतलब सर भी नहीं हिलता, और शी वॉज एंजॉइंग। और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक में कितना पावर है कि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो भी उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो फॉर दैट डे until today I just hoping कि मेरा म्यूज़िक लोगों को खुशी दे। दैट इज़ माई ओनली थीम, और मैं उसी हिसाब से म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को उससे खुशी मिले। दैट इज़ द ओनली मोटो। आंचल, आपकी नवरात्रि की कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? आई मीन लकीली फॉर मी, मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई थी, बट मेरी पैदाइशी मतलब परवरिश पूरी मुंबई में हुई है। तो टिपिकल मुंबईकर एट हार्ट, हर नवरात्रि में हम लोग वेट करते थे आज का कलर क्या है, वो कलर पहनकर नीचे जाना, गरबा करना, गरबा खेलना, डांडिया खेलना, एंड दैट इज़ माई टिपिकल मेमोरी ऑफ लाइक एवरी अदर मुंबईकर। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि आप थोड़ी सी चूजी भी है, तो
मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत चूज करके Right. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले घायल की अगर बात करें, घायल के बाद जिस तरह से आपने खुद को थोड़ा सा सीमित किया, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या ये कांस्टेंट डिसीजन था इस चीज़ का कि एब्सोल्युटली बहुत टफ होता है यार प्रोजेक्ट्स को मना करना। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो पैसे को मना करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर ज़्यादा दम नहीं होता तो प्रोड्यूसर पैसे बढ़ा देते हैं और उसको मना करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपके कुछ ग्राउंड रूल्स है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, या ये करना है तो करना है। एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इवन आफ्टर घायल गॉड हैज़ बिन काइंड, क्योंकि उसके बाद मैंने वेब शो किया विद डिज्नी। उसके बाद मैंने साउथ इंडिया में एक फिल्म की विच इज़ कॉल्ड सही। अगेन इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स पे है गाइस, जाकर देखना। एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स अभी मेरी फीचर फिल्म आ रही है बॉलीवुड में जिसका नाम है मंडली, जो कि 27 तारीख को रिलीज़ हो रही है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स रिलीज एंड आप लोगों के रिव्यू का भी वेट रहेगा। ऑल्सो इस फेज को कितना एंजॉय कर रही है आप? जैसे Right. फीचर फिल्म आ रही है, जी। ओटीटी पे भी काम किया, टेलीविजन पे भी काम किया, जी। इस फेज को कितना एंजॉय कर रही है और कौन से प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा एंजॉय करती है? यार ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट अ फेज फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा हुई थी और मैं एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ द वेरी न्यू नॉर्मल। मतलब लोगों के लिए न्यू नॉर्मल था कोविड, मेरे लिए था कि शिट दैट वाज डिप्रेशन, कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए बचपन से काम करना, सेट पे जाना, वो मेरी ज़िंदगी रही है। एंड अब जब मैं वापस से वो कर रही हूँ, आई एम हैप्पी दैट ओके आई एम लिविंग माई लाइफ नॉर्मली। ऑल्सो एज अ इन्फ्लुएंसर भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके फैंस आपको पसंद कर रहे हैं। Right. तो उसके बारे में कुछ बताइए कि एक्टर तो है ही लेकिन Correct. इन्फ्लुएंसर भी है आप। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस टैग ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो नीचे देखा जाता है। नहीं भाई, मतलब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं आपको ये पानी की बॉटल बेच सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड व्हेन यू आर एन एक्टर तो जॉब थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। टिपिकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए इट इज़ वेरी टफ एंड आई कंप्लीटली पैसिफाई विद देम बीइंग एन एक्टर, क्योंकि फैंस इतने ज़्यादा होते हैं। अगर मैंने बोल दिया बिस्लरी इज़ इट तो मतलब बिस्लरी हो जाती है, फिर लोग खरीदेंगे। सो आई थिंक टू हैव दैट टैग एंड टू बी एबल टू लिव अप टू इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। राइट। ऑल्सो क्या हम लोग फिर से आपको देखेंगे सनी सर के साथ काम करते हो, या फिर ऐसा कोई बड़ा एक्टर है जिसके साथ काम करने का ड्रीम हो आजकल? ड्रीम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का है, इंशाल्लाह वो जल्दी पूरा होंगे। अबाउट सनी सर, मैं उनको कॉल करती हूँ इंटरव्यू के बाद और बोलती हूँ हेलो लिसन लेट्स मेक घायल वंस अगेन। उनके बेटे की फिल्म भी आई है। Yes. दोनों अगर आपने देखी है, करेक्ट, कुछ कहना चाहें? मैंने अभी तक वो देखी नहीं है बट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी। राजवीर बहुत सुंदर लग रहा है। आई सॉ द टीजर एंड द ट्रेलर, ही इज लुकिंग अमेजिंग एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। विवेक, ऑल्सो जैसे मैंने आंचल से पूछा था कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो एज ए एक्टर कोई टिप्स मिली थी आंचल से? अगर बहुत कोशिश किया, ये बहुत बहुत सीक्रेटिव है, कुछ बताती नहीं। मैंने बोला तो कुछ सिखा दे एक्टिंग वैक्टिंग थोड़ी बहुत, तो बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, तो मैं थोड़ा चौड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा हो रहा है फिर। ही इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड, जैसे आपने वीडियो में देखा। बट सीरियसली एक्टिंग का मैं बेसिकली डिपेंड करता है मेरा कि डायरेक्टर कैसा है। डायरेक्टर अच्छा है तो आप अच्छा एक्ट कर लोगे। एक नॉन एक्टर भी एक्टिंग अच्छी कर लेता है अगर डायरेक्टर अच्छा हो। तो बस डायरेक्टर के विजन को फॉलो किया और वट एवर इट इज़ जो दिख रहा है वो मेरा कुछ नहीं है। मैंने उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। ऑल्सो विवेक, लोगों ने इतनी तारीफ कर ली, हमने गाने में भी सुन लिया है आपका आवाज़, देख भी लिया आपको एक्टिंग करते हुए। अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस के लिए। सिर्फ आप लोगों के लिए। उड़ा उड़ा जाए जाए, उड़ा उड़ा जाए जाए, दिल ये पतंग सा हाय 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 मेरा दिल गया गया हाय 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 मेरा दिल गया गया, उड़ा उड़ा जाए जाए। ये मेरी और विवेक की एक दिन बात हो रही थी, तो मैं 90s के एरा का हूँ बेसिकली। सो मुझे मेरी मेमोरीज याद आ गई और मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। कहीं आपकी स्टोरी तो नहीं है? एक्चुअली में सच बात यही है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही एक 4 दोस्त मिलके एक स्कूटर पे जाया करते थे, फिर दूसरे के मोहल्ले में जाया करते थे, वहाँ पे लड़कियाँ पटाया करते थे, उनके साथ में खेलना, नंबर मांगना, फिर वो पूरी मतलब स्टोरी चालू होती थी वहाँ से। सो गुजरात में मतलब ये ऑल ओवर वीडियो बनाने का मतलब ये था कि गुजरात में बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, अपने आप को डेफिनेटली रिलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब फेस देखा है अपनी लाइफ का। सो
ऑल ओवर यहाँ से पूरा सिचुएशन चालू हुआ था। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा विवेक के साथ और आंचल के साथ एज अ डायरेक्टर? आंचल की तो मैं क्या तारीफ करूं, मतलब मैंने उनको कहा भी, आंचल आंचल मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने उनको कहा भी कि भाई मतलब हम उनको 10% बताएंगे तो वो 50% आपको करके देंगे। मतलब एक चीज़ आपको बतानी है और क्या निकल के आ रहा है आपने देखा अभी स्क्रीन पे। एंड आंचल सीरियसली मैंने बहुत सारे दोस्तों को शेयर किया और वो ऑन स्क्रीन आपसे प्यार कर बैठे एक्चुअली में। बहुत लोग कह रहे यार इतनी खूबसूरत लड़की दिख रही है। एंड विवेक ऑब्वियसली इतने सालों से 25 30 50 वीडियो कर चुका है ऑलरेडी। सो बड़ा मज़ा आया। और हम जिस सिचुएशन में शूट कर रहे थे, छोटा सा गांव, छोटा सा मोहल्ला, और लोग इतने कोऑपरेटिव थे वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया हमको काम करने का ऑल ओवर। ओके हाँ सबसे पहले तो गाना देख के कैसा लगा और श्रुतिका आपकी वजह से आंचल इस गाने में दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं खुद ही कर लूँ, पर मैंने बहुत किया। विवेक के साथ ऑलरेडी 3 सॉन्ग्स आ चुके मेरे, तो मैंने सोचा कि इस सॉन्ग में विवेक टेक समवन एल्स। तो मुझे एक्चुअली मैंने 5 डेज लिए, बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत लड़कियों को, बहुत उनको नोन फेस चाहिए था, तो उन बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत लड़कियों को। बट देन फाइनली बोलते ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा, वैसे हो गया। ये मेरे जिम में आती थी एंड वैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो सडनली पता नहीं मेरे फ्रेंड ने बोला कि जो भी हमारी कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आंचल। तो मैंने बोला अरे यार सामने ही मतलब थी, और देन मैं ले नहीं, मतलब मैंने बात नहीं की। तो उसके बाद मैंने अनु जी को कॉल किया, उनकी मम्मी को, और देन उन्होंने हाँ बोल दिया गाना देखने के बाद, सुनने के बाद, देन हो गया। So basically for me guys, I'm Akansha. मेरे लिए तो I will say मोस्टली जो क्रेडिट है वो जाएगा विवेक जी को, क्योंकि आवाज़ ओ माय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम इनको सुन रही हूँ और आई एम लाइक बिग फैन नाउ, आई कैन से दैट। और बाकी तो एवरीवन हैज़ लाइक अमेजिंग वर्क, डायरेक्टर एक्टर सब है, बट मुझे माय फेवरेट इज़ विवेक जी एंड हिज वॉइस, ओ माय गॉड, बिग फैन या। हाय मनुपमा प्रकाश। मैंने एक्चुअली सॉन्ग को बहुत इन्जॉय किया है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है सॉन्ग को। जैसे पुराने ज़माने में लोग कैसे प्यार करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते थे, हर एक चीज़ को मतलब ध्यान में रख के प्रॉपर बनाया गया है कि हाँ वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें जब पापा पकड़ लेते तब क्या फीलिंग्स रहती थी, आप लोग जब देखोगे तो खुद ही सॉन्ग को बहुत इन्जॉय करोगे। सीरियसली सॉन्ग बहुत प्यारा है, आपको देखना बहुत जरूरी है। 90s में जाना है तो बस आपके कुछ मिनट्स लगेंगे और आप पहुंच जाओगे। सॉन्ग देखते हो तुमने क्या बोला था, बोलो डायरेक्टली नंबर क्यों नहीं दिया? हाँ डायरेक्टली नंबर देना चाहिए, तो ये मुझे बोलती नहीं नहीं यार ये पुराने ज़माने का सॉन्ग है। पुराने ज़माने का सॉन्ग है, आजकल दे देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय गाइस। Firstly, Navratri season aa rahi hai, and this was a perfect song to bring in Navratri 2023. So Dolida का जो beats था वो best था, and secondly I loved Vivek's acting in it, because I just asked him if he's actually a Gujarati, because he literally looked the part in it. So lovely work, and lovely work by Anchal as well. Lovely. Thank you. मेरा नाम अस्मी है, मैं राशा से हूँ। सॉरी इट्स माय इनफ हिंदी। And I'm really happy to see that, because as foreigner for me it's more beautiful, more colorful. I so enjoying to see Vivek because he's my very good friend, and Anchal, if I said right name, yes. I'm sorry, finally. I'm really enjoying, and my favorite moment when they dance in Garba. Actually, I so love Garba. I tried. It was very hard. I was crying. It's very difficult to dance Garba. I really know how it's difficult, and it's really beautiful. I like dresses of Garba. I like emotions, and of course, I love Vivek acting and Anchal. I'm sorry, Anchal. Yeah, and both of them, they was looking so beautiful, very cute, and I like actually end of this song when Uncle accept call.
It was very funny moment. Thank you That so was much. a typical Indian. Yeah, typical Indian. Yeah. Yeah, thank you so much for invite us, Vivek and Angel. We are Yes, so thank you so enjoying. much. We would like to come again. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. India. सॉन्ग देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यूज है आपके सॉन्ग को लेकर और कितना याद किया आपने नवरात्रि के दिन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्ते कहना चाहूँगा, थैंक यू। सेकेंडली मैं 90s किड हूँ, तो वो 90s वाला जो फ्लेवर है ना, जो लड़की गली में जाती है, रुमाल गिराती है, एंड सबसे यूनिक मुझे लगा नंबर वाला, जो द वे शी शेयर्ड द नंबर, प्लस आई रियली लव्ड द चार्म आंचल एंड विवेक हैड ऑन द फेस, ऑल द स्माइलिंग फेस। और मैं बहुत जितना देर मैंने गाना देखा है, मैं मुस्कुरा रहा था। सो आई एम रियली होपिंग कि ये गाना बहुत चले, और मेरे तरफ से आंचल, विवेक और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस। मैं अभी टीवी नहीं कर रहा हूँ, आई हैव जस्ट लेफ्ट टेलीविजन, फोकसिंग ऑन वेब। 2 वेब करके रखे हैं जो बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे, और एक अभी फ्लोर पे जाएगा आई गेस नवंबर में। तो बस यही चल रहा है, म्यूज़िक वीडियोस कुछ चल रहे हैं। Thank you very much. Thank you. Mesmerized by the song, because this is not just a song, this is whole movie, like a love story, because from start to end she's kind of the chemistry is getting revealed, the story is getting revealed till end. You feel so much like excited, like what exactly going to happen next, and then there is a flashback and all. So how they are going to meet it, you need to watch it. It's amazing song and lovely work, Vivek, that's really great. And गाना भी इन्होंने गाया है, and being non-Gujarati doing this task, it's such a great job, guys. Really hats off. Really hats off. Nice. Thank you so much. He's a person behind this madness. पैसे इन्होंने डाले इसलिए इनकी हालत ऐसी हो रखी है। हाँ, ये फट गई देखो जीन्स। आ जाओ। So this is our small team. विमल जी DOP, इन्होंने फोटोग्राफी की है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं। प्रदीप भाई प्रोडक्शन के पीछे पूरा हाथ इनका है, और धर्मेश भाई से आप मिल ही चुके हैं। ये मोहतरमा जो हैं, इनकी वजह से थोड़ा ब्यूटीफाई हो गया है, और थोड़ा पागलपन मेरी वजह से आ गया है। रेस्ट अप टू यू गाइस, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है सर जब लोग? नहीं, प्राउड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, अपना प्रोडक्ट है, प्राउड तो क्यों नहीं फील होगा। वैसे विवेक ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम हैप्पी कि आंचल ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वीडियो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट कि ये वीडियो चले। मतलब अगली वीडियो पे पैसा डाल रहे हो ना? ये कमिटमेंट है। वीडियो फुटेज निकालेंगे। देखो हमने टू बी कंटिन्यूड कर दिया है। अब कैमरे के पीछे वाला हूँ, वैसे ज़्यादा बोलना नहीं आता मुझे। कैमरे के आगे ये दोनों ही बोलते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, मतलब विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मत पूछो। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? थैंक यू गाइस, पहली बात तो आप लोग आए और इतना आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली और आप लोगों का जो उत्साह है उससे भी पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमने जो मेहनत की है वो सही ढंग से है और साकार हुआ है। और काफ़ी टाइम से मैं तो विवेक जी के साथ कनेक्टेड हूँ, बट मैंने आंचल के साथ पहली बार काम किया, और दोनों का जो पेयरिंग है वो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो इतना जेल्ड लगी, जैसे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनरली, क्योंकि हम जिस बजट बहुत फैक्टर वर्क करता है, बहुत स्मॉल, इसमें हम जो है प्रोड्यूसर को खुश कर कनेक्टिविटी के लिए जो है ना थोड़ा तो टाइम लगता है, बट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट जो इन लोगों ने जिस तरीके से शॉट दिया वो हमारे लिए काफ़ी जो ये था सरप्राइजिंग था, और वो हम कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और शूट के टाइम पे ही पता चल गया कि यार वी आर ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। एंड थैंक्स लॉट फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपॉर्चुनिटी दिया, डेफिनेटली स्पेशली विवेक जी, बिकॉज इनके साथ में कनेक्टेड होते, हिज ट्रस्ट इज मोर देन एनी अदर। एंड धर्मेश भाई तो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, समझ लीजिए, लास्ट 22 ईयर्स से हम कनेक्टेड हैं, तो हिज माय लंगोटिया यार। बाकी प्रदीप जी से
लास्ट हमने एक वीडियो और शूट किया तो हमारी फेस टू फेस में काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने धर्मेश जी से सुन के रखा था, बट लास्ट वीडियो में मेरी मुलाकात हुई और आंचल ने तो जो काम किया है वो आप लोगों ने देखा। नहीं, आंचल वाज टू गुड, Thank टू गुड, टू गुड, Thank you. आई रियली